मित्रों नमस्कार। आप बसंत गुरु जी के साथ। जब तक आप अपने को निरंतर लगातार कंटिन्यूअस इम्प्रूव करने का कला नहीं सीखेंगे, तब तक आपका जो सफलता है वो टिक ना सकेगा। इसलिए जीवन में जरूरी है कि जहाँ भी आपको सफलता मिल गया है, अब उस सफलता में टिके भी रहना है। उस उद्देश्य को जो आपने प्राप्त कर लिया है, अब उसके आगे का भी आपको प्लान करके आगे बढ़ना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना लगातार वृद्धि करें, इम्प्रूवमेंट करें। मान लीजिए आज आपने एक व्यापार में 1000 का आपने टारगेट रखा कि 1000 मुझको इस हफ्ते में लाभ कमा लेना है, और सही मार्ग पर चलते हुए, उचित मार्ग पर चलते हुए, तो आप अपनी कला को कुछ ऐसा निखारें कि अगले सप्ताह के लिए टारगेट बढ़ा दीजिए। एक उद्योग था, एक व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी था। उन्होंने अपना 1 मिलियन का टारगेट रखा कि एक साल में हम अपने यहाँ कारोबार 1 मिलियन का कर लेंगे। उन्होंने उसके अनुरूप अपने कर्मचारियों में बदलाव किया, प्रशिक्षण दिए, संसाधन में बदलाव किए, नीतियों में बदलाव किए, मेहनत को बढ़ाया और तरह तरह के प्रशिक्षण दिए, और वह देखते ही देखते वह 1 साल के भीतर में अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब उन्होंने फिर दूसरा लक्ष्य रखा अगले साल के लिए। देखा कि आज हम कितनी कुवत है, कितनी हमारी औकात है, हम इसमें क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, और फिर हम अपने टारगेट को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे करते करते वो लगातार वह अपने को इम्प्रूव करते गए। मित्रों, ऐसे ही आप जिस स्तर में हो, जैसे एक बच्चा है पढ़ाई करने वाला, उसका 2 विषय बहुत अच्छा है, तो जो बचा हुआ 6 विषय है उसमें से एक विषय को फिर अच्छा करना शुरू करें। जब आप उसका 3 विषय अच्छा हो गया, जब 3 सब्जेक्ट उसका गुड हो गया, अब वो चौथा सब्जेक्ट को भी पकड़ ले कि इस 3 को तो बनाए रखेगा, साथ ही वो चौथों को भी अब वो इन्वॉल्व करेगा कि वह चौथे सब्जेक्ट में कमज़ोर ना पड़ जाए। इस तरह से वह अपनी 6 सब्जेक्ट को बेहतर कर सकता है। और जब उसने पिछले क्लास में जब 6 सब्जेक्ट उसका बेहतर था, लेकिन फिर भी वह 100 to 100 नहीं हो पाया था, तो अब आने वाले जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें उसका यह कोशिश रहे, शुरुआत से ही कोशिश करे, गर्मी के दिनों से कोशिश करे, समर वेकेशन से ही शुरू करे कि वह जो विषय उनका सबसे कठिन था उसको सरल कैसे करे, उसका दिमाग उसको सरल कैसे समझे, उसका दिमाग उसके साथ प्रेम कैसे करे, उसका दिमाग उसके साथ घुल मिल कैसे जाए। वह ऐसा कुछ प्लानिंग करे कि वह जो सब्जेक्ट से जो उसको भय लगता है, जो सब्जेक्ट उसको डरावना लगता है, जो सब्जेक्ट उसको नासमझ लगता है, इसमें मैं समझ नहीं पाऊंगा, और उसको कमज़ोर करते रहता है, उसके लिए वह कोई तोड़ निकाले, मेहनत करे, श्रम करे, अपने उसमें कैसा प्रगति करना है वह लगातार उसके पीछे जूझे। देखना मित्र, यदि आप कंटिन्यू कोई कार्य करते हैं तो धीरे धीरे उस कार्य में आपकी दक्षता आने लगता है। मैं आपको बता दूं, जब सबसे पहले हमने कंप्यूटर की कीबोर्ड में अपनी उंगली डाला रखा, तो हमें बहुत डर लगता था कि हम कैसे टाइप कर पाएंगे। एक अक्षर को टाइप करना मतलब बहुत बड़ी काम था। माउस को पकड़ने नहीं आता था, और कंप्यूटर्स के तमाम भागों को कैसे कैसे नाम रखेंगे, क्या करेंगे, ये बड़ी मुश्किल काम था। फिर कंप्यूटर बूटिंग करता है, बूट करता है, ये बूट क्या है, कितने हमारे लिए एकदम नई चीज़ था, क्योंकि हमारे जो जनरेशन के लोग थे कंप्यूटर के क को भी हम लोग नहीं जानते थे, मोबाइल के म को भी हम लोग नहीं जानते थे। हमारा तो समय जो था वो बहुत तकनीकी से बहुत हम पिछड़े युग में जीवन जी रहे थे। पर मेरे ही जीवन काल में ये सारी चीज़ आने लगी, तो हमने क्या किया, अपने आप को इस मार्केट में बनाए रखने के लिए, अपने को कमज़ोर साबित नहीं करने के लिए हम कितने बार कितने लोगों की गरज करते, हम कितने बार कहाँ कहाँ जाते, कितने लोगों के साथ मिन्नतें करते। तो हमने इन नई तकनीकी को सीखना शुरू किया, नई चीज़ों को सीखना शुरू किया, और हम लगातार सीखते रहे। इसके कारण से हम कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ते। हम अपने कार्य को, हम अपने जो सिस्टम है, जो हमारी संस्था का कार्य है, जो हमारा अपना कार्य है, हम उसमें हमेशा दक्ष रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लगातार उसके पीछे लगते हैं, और हम हर बार उसको और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, हर बार अपनी टाइमिंग सुधारते हैं, हर बार अपनी कैटेगरी सुधारते हैं, हर बार अपने को बेस्ट करते हैं। मान लीजिए मैं 1000 लीटर को मुझको टाइप करने में मान लीजिए 15 मिनट लगा,
अब मेरा उद्देश्य क्या होगा कि 15 मिनट तो लगे, पर मैं उस 1000 लेटर में जहाँ जहाँ भी गलतियाँ हैं अब मैं बिना गलती को टाइप कर पाऊँ। अच्छा, अब गलतियाँ तो दूर हो गया, मेरा 15 मिनट का टाइम तब भी लग रहा है। अब मैं चाहूँगा कि मैं उसको पूरी तरह से फ़ॉन्टों को अलग अलग डिजाइन में कर सकूँ, एक बेहतरीन उसको आकर्षक बना सकूँ। इस पर मैं काम करूँगा। मेरा तो समय 15 मिनट ही लग रहा है अभी, लेकिन मैं उसमें निरंतर सुधार कर रहा हूँ अभी। तो मेरा वह कार्य, समय तो उतना ही लगा लेकिन कार्य की बेहतरी होती चला गया। अब एक समय ऐसा आएगा कि मैं उसको और सरल तरीके से और बेहतर तरीके से अपना काम समय पर और समय से पहले करता हुआ चला जाऊंगा। मित्रों, आप हर कोई जानते हैं बोर्ड क्लास में आपको 3 घंटे का वक्त मिलता है। 3 घंटे में आपको उत्तर पुस्तिका में अपने सभी जवाब हल करने होते हैं। हो सकता है कि कोई प्रश्न आपको समझ से बाहर हो, इसीलिए तो आप जब हर सप्ताह आप परीक्षा में बैठते हो, जब आप मूल्यांकन में बैठते हो, तो आपका अभ्यास इतना पक चुका होता है, इतना अभ्यास हो चुका होता है आपकी कलम का, आपके दिमाग का, आपके बैठने के तरीके का, आपका सोचने के तरीका का, कि वह 3 घंटा के अंदर में आप अपनी परीक्षा हल कर लेते हो। कल्पना कीजिए, कोई एक छात्र है जिसने कोई एग्ज़ाम नहीं दिलाया है पूरे साल भर, न वह अपने घर में टेस्ट किया है, न घर में वह होमवर्क पूरा किया है, न स्कूल में कापियाँ लिखी है, कहीं कुछ किया ही नहीं है, सिवाय मटर गश्ती के वो कुछ किया ही नहीं है। अब वो 3 घंटा उसको बैठा दीजिए, 3 घंटा पूरी पुस्तक, कॉपी, गाइड सब खोल के उनको दे दीजिए, पूरी नकल करा दिए खुलेआम, वो फिर भी वो बंदा पास तक नहीं होगा, 33% मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो मस्तिष्क है, उसके दिमाग की जो बनावट है, उसकी जो कार्य की शैली है, उसकी जो उंगलियां हैं, वो तो किस चैप्टर का कहाँ पर है उसको समझ ही नहीं आएगा। उसको समझने में कई दिन लगेंगे मित्र, तो 3 घंटा में क्या वो कर पाएगा। लेकिन एक विद्यार्थी वही 3 घंटा में इतने शानदार लिखता हुआ चला जाता है, और वह 15 मिनट पहले अपने आप को लिख करके कहता है, हाँ अब पेपर बन गया, अब मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर देख तो लूँ कहीं कोई छूट तो नहीं गया है, देख तो लूँ कहीं कोई गलती तो नहीं हो गया है, कहाँ कहाँ हाईलाइट करना है, कहीं कोई शब्द में गलती तो नहीं हो गया है, वो दोबारा पढ़ लेता है। ये जो दोबारा कर लेता है, 3 घंटा का वक्त उससे मिला, क्यों? उसका एक ही कारण है, उन्होंने अपने प्रगति को, अपने को इम्प्रूवमेंट करने का वो सारे तरीके इस्तेमाल किए। वह साल भर तक रोज का रोज लिखने का अभ्यास, पढ़ने का अभ्यास, प्रश्न लिखने का अभ्यास, उत्तर लिखने का अभ्यास, हल करने का अभ्यास, फार्मूला का अभ्यास, खुद को भूल करके फिर याद करने का अभ्यास, वो कितना है, क्या है, कितना याद हुआ, कितना याद नहीं हुआ, कितने घंटे बैठ सकता है, कितने घंटे बैठने में क्या दिक्कत होती है, कमर दर्द कितने में दर्द होता है, हाथ में कितना दर्द होता है, उस सभी चीज़ को अभ्यास करते 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 वो इतना अभ्यास कर चुका होता है, जब उसका एग्ज़ाम का टाइम आता है तब वो 3 घंटा उसके लिए मामूली मिनट लगता है। कहता है बस अभी तो लिखा था, अभी तो शुरू किया था, 3 घंटा खत्म हो गया, मेरा पेपर भी बन गया। उसे महसूस नहीं होता को 3 घंटा तक बैठ गए। लेकिन एक बंदा, एक बच्चा जिसको अभी कुछ याद नहीं है, कोई अभ्यास नहीं किया है, उसके लिए 3 घंटा बैठना ऐसा लगेगा वो 3 जन्म से बैठा हुआ है, वह एक जगह बैठ ही नहीं पाता, उसके लिए बड़ी कष्टदायी हो जाता है मित्रों। इसीलिए यदि आप अपने को सफलता से भरना है, अपनी गोल प्राप्त करना है, अपने को जिंदगी में इंजॉयमेंट करना है, और हर बार आप जो पहुंच गए उससे और आगे पहुंचना है, एक ही तरीका है कि अपने इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपनी योजना बनाते रहना, अपना नियमित अभ्यास करते रहना। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्ति से पहले, मान लीजिए 100 किलोमीटर आपको दौड़ना है 10 घंटे में, 10 घंटे में आपका लक्ष्य है कि मुझको 100 किलोमीटर दौड़ना है बिना रुके, अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब मित्र, अब पहले तो आप 10 घंटे में नहीं दौड़ पाएंगे, हो सकता है 20 घंटा लग जाए, 25 घंटा लग जाए, 30 घंटा लग जाए, कोई बात नहीं। पहले आप 100 किलोमीटर चले तो सही, वहाँ तक पहुँच के देखे तो कि आपका शरीर कितना थकता है, पैर कितना थकता है, एनर्जी कितना लॉस होता है, कितने बैठक में पहुँचे, कितने कष्ट मिला। अब अगले बार आप फिर कोशिश कीजिए कि मैं इसमें कुछ अपना टाइम भले ही मुझे इतनी लग जाए पर मेरा कष्ट कम हो, मैं अपने एक चाल को बदल लूँ, अपने दौड़ने का तरीका बदल लूँ। ऐसा करते करते फिर एक समय ऐसा आ जाएगा, नज़दीक में ही आ जाएगा समय, कि आप एक चाल में दौड़ना शुरू किए, चलना शुरू किए, और एक ही बार में आप वहाँ तक पहुँच गए, एक ही बार में पहुँच गए।
अब आपका इम्प्रूवमेंट कितना हो गया? जो 10 बार में बैठने के बाद जो पहुँचे थे, हर 10 मिनट जो बैठे थे, अब आपने पूरी की पूरी 1 बार में आप पहुँचे। अब आप समय घटाना शुरू करेंगे धीरे 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 धीरे। जिस तरह से आपकी कोशिकाएं, आपका दौड़ने की क्षमता, आपकी सांस लेने की क्षमता, आपकी फेफड़ा की क्षमता, आपकी ब्लड का सर्कुलेशन, आपका माइंड का पावर, आपका अंदर के साहस, आपके अंदर की सांसों में भरने और छोड़ने की क्षमता धीरे 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 विकसित होगा। और कंटिन्यू 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 आप करते रहेंगे तो एक क्षण ऐसा आएगा कि आप वाकई में आप अपने गोल को प्राप्त कर चुके होंगे कि 10 घंटा में आपने 100 किलोमीटर दौड़ दिया। फिर आपके अंदर में बात आएगा, क्यों ना मैं इसको अब 9 घंटा 45 मिनट कर लूँ, 15 मिनट में और घटा लूँ। अब फिर आप कोशिश करेंगे कि मैं क्यों ना इसको 9:30 में कर लूँ, आधा घंटा मेरा सेफ जोन बचा रहे कि कभी मुझे दौड़ना पड़ गया, कोई कारण हो गया, कुछ ऐसा कुछ बात आ गया जिससे मेरा आधा घंटा स्पेशल बचा रहे। अब आप जब प्रतियोगिता में भाग लेंगे, 10 घंटे का समय रहेगा, 100 किलोमीटर दौड़ना होगा, हजारों और लाखों प्रतियोगी रहेंगे, लेकिन अब आप आत्मविश्वास से भरे होंगे, आत्मबल से भरे होंगे, क्योंकि आपने नियमित अभ्यास किया है और आपको पता है कि आप 9.5 घंटे में आप कवर कर लोगे। लेकिन आपने आधा घंटा फिर भी बचा के रखा है अपने लिए। आप 10 घंटे का ही आप टारगेट बना के चल रहे हो और आपका चलना वहीं से शुरू हो गया कि मुझको 9 घंटे में अब इसको पार कर लेना है। मेरा आधा घंटा का नामार्जिन बचा था, अब मैं उस आधे घंटे को और कैसे कम कर लूँ। अब आप एक योजना से आप दौड़ना शुरू कर दें मित्र, तो लाखों विद्यार्थी, करोड़ों विद्यार्थी के दौड़ में भी आप अपने समय से पहले अपने टारगेट को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप रोज अभ्यास करके 9.5 घंटे में आप इसको प्राप्त कर लिया है। तो 10 घंटे में वो पहुंचना आपके लिए बड़ी बात नहीं रह गया है। इस तरह से हम अपनी योजना बना करके रेगुलर अभ्यास करें, आत्मबल का विकास करें, आत्म उन्नति की ओर चलें और हम जो लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, जो गोल प्राप्त कर लिए हैं, उससे और बड़ा लक्ष्य तैयार करें और उससे बड़ी कठिनाई में जाएं, उससे और बड़ी अभ्यास करें। अपने आप को जब हम कठिनाई में डालते हैं, जब हम अपने आप को खूब कठिनाई में डालते हैं, तो हमारे अंदर का विकास होता है। कैसे? एक वर्कआउट करने वाला मेरा नौजवान मित्र जानता है कि जब वो अपने बाजुओं में, जब अपने जंघाओं में, जब अपने चेस्ट को जब उसको बढ़ाना होता है, तो वह उतने लोड डालता है। वह अलग अलग तौर तरीके से वह अपने डंबल के माध्यम से वह वजन उठा करके वह अपने कोशिकाओं को तोड़ता है। जब कोशिकाएं टूटती हैं तो खूब पीड़ा होता है, उनको पता है, फिर उसके प्रोटीन का आहार लेते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है, वह उससे और फिर धीरे धीरे अपनी वजन बढ़ाता रहते हैं और धीरे धीरे और कोशिकाएं टूटते रहते हैं और कोशिकाएं वृद्धि करते रहते हैं। इस तरह से कोशिकाओं का टूटना और कोशिकाओं का जुड़ना, कोशिकाओं का फिर पुनर्गठन होना और फिर पुनर्योजित होना, फिर पुनर्जीवन में आना, और देखते देखते वो जो कमजोर सा जो बच्चा था, जो पतले दुबले बच्चा था, अब वह हिष्ट पुष्ट जवान हो गया, अब तंदुरुस्त जवान हो गया। अब उसके बाजुओं में, उसके पैरों में वो ताकत आ गया कि वह बता सकता है कि हाँ, अब देखो मैं भी आत्मबल के साथ साथ शारीरिक बल भी है, भुजा का बल भी है, और मैं मेरे अंदर में मैंने इतने अपने आप को बढ़ा लिया। जो 30 साल का नौजवान जो 40 किलो का है, वो अपने आप को 60 kg में पहुंचा लिया, और शरीर भी कोई थुल नहीं, शरीर भी ठोस, मन भी ठोस, सब जगह से आत्मबल से भरा हुआ। अब उसको कोई पीड़ा नहीं होता, वह अब 100 किलो का वजन उठाता है और उसके बाद भी उसकी कोशिकाएं अपने ही टूटती है, क्योंकि उसकी कोशिकाएं 100 किलो का वजन उठा करके इतने बार टूट चुका है कि अब वो टूटना बंद हो गया है। अब उसको और ज़्यादा वजन चाहिए ताकि वह उसकी कोशिकाएं और टूटे और ज़्यादा वह अपने आप को बलिष्ठ कर सके। इस तरह से आप एक लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद वहीं रुक मत जाना, अपने आप को फिर उससे बड़ी कठिनाई में डालना, जिससे आपके अंदर की काबिलियत निखरेगा, आपके अंदर की प्रतिभा सामने आएगा, आपके अंदर का प्रोग्रेस साफ दिखाई देगा। मित्रों, तो रुकना नहीं है, अपने आप को और उससे बड़ी लक्ष्य की ओर, एक एक लक्ष्य को पार करते हुए एक बड़ी टारगेट की ओर अपने आप को, स्वयं को, खुद को चॉइस करना है, स्वयं को उस टारगेट में लेकर चलना है। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपके अंदर में अपने इम्प्रूव करने की आर्ट आ गया है, अपने आप को इम्प्रूव करने की एक आप आर्ट में आप मैजिक हो गया है, आप एक मैजिशियन बन गए हो, लाइफ को एक जादू बना दी हो। आपने लाइफ में जो चाहते हो, आप उस लाइफ को जो चाहा गया चीज़ आपको प्राप्त हो जाता है, एक लाइफ की मैजिशियन बन गए हो। तो लोग कहेंगे, वाह भाई, इनमें तो प्रगति करने की बड़ी कला आ गया है, इसमें तो आप कितने ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट करने की आर्ट आ गया है। ये इम्प्रूवमेंट करने की जो आर्ट है
वो आपके भीतर से आती है, आपके आत्मबल से आता है, आपकी कार्य योजना से आता है, आपकी चॉइस करने से आता है। मित्रों, तो इसको ज़रा अच्छे से रखें, बेस्ट करें और अपने आर्ट को बढ़ाते रहें। हमारी शुभकामना। इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।